जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज का सिटी आपको मैं विज़िट करवाना चाहता हूँ, ड्रेसडन। बहुत ज़बरदस्त सिटी है, ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, आप देखेंगे। बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे विज़िट करना चाहें, या आप नज़दीक हैं, या आपका प्लान हो यूरोप में किसी सिटी को देखने का, तो ड्रेसडन ज़रूर आएँ। आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप लोग यकीनन जो है वो एक मेमोरेबल डे जो है वो स्पेंड कर सकेंगे अपनी फैमिली के साथ। तो चलते हैं ड्रेसडन देखने। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला सिटी है ड्रेसडन। चलें देखते हैं जी। ये सबसे पहली प्लेस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रेसडन में, आपको ये कबूतर नज़र आ रहे हैं। बड़े आराम से यहाँ पे जो परिंदे हैं वो अपना दाना जो है वो चुगते हैं। ये सबसे पहली प्लेस है जी, स्विंगर पैलेस। बहुत ही फेमस जो है वो प्लेस है ये। और जो बादशाह था इनका, एक्चुअली वो पोलिश किंग था, जिसके अंडर ये आता था। और उसने ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो काम करवाए। और सबसे ज़्यादा जो है वो तरक्की जो ड्रेस्टन को मिली, वो उसी के दौर में मिली, 1684 से लेके 1732 तक। वो यहाँ का किंग रहा, और उसी ने जो है वो जो अपनी बादशाहत थी उसका जो है वो दारुल खिलाफा कैपिटल सिटी जो है वो ड्रेस्टन को बनाया था। और उस वक्त यहाँ पे बहुत सारी इमारतें जो है, तारीखी इमारतें बनी, जैसे ये स्विंगर पैलेस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे फ्राउन किर्शे जो है वो बना। अ, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो यहाँ पे उस दौर में बनी। और बाद में जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, या लास्ट पे जो है वो फरवरी 1945 में एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हुई। और उसके बाद बहुत सारी इमारतें, या तकरीबन कह लें कि पूरा सिटी जो है वो तबाह हो गया। और उसको दोबारा जो है वो तामीर किया 1990 के बाद, जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों इकट्ठे हुए। तो उसके बाद जो है वो ये पुरानी इमारतें जो थीं उनको दोबारा से जो है वो तामीर करना शुरू किया गया, जो उनकी असल बेसिक जो शक्ल थी उसमें जो है वो लेके आए। ईस्ट जर्मनी के अंडर ये ड्रेसडन जो है वो रहा, और उसमें उन्होंने बहुत सारी नई इमारतें तो तामीर की, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग्स थीं, या पुराने ये किले थे, या जो ये स्विंगर पैलेस था, या फ्राउन किर्शे था, उसको जो है वो वैसे ही रहने दिया। अ, और नई जो है वो इमारतें बनाई। लेकिन 1990 के बाद जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों इकट्ठे हुए, तो उसके बाद जो है वो इस पे काम करना शुरू हुआ। और अब देखें कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं यूरोप से, इवन ईस्ट यूरोप से हो गया, या दुनिया के किसी भी कंट्री से लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, विज़िट करने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए, कि किस तरह जो है वो पुराने लोग यहाँ पे रहते थे, या ये इमारतें तामीर हुई। अ, और फ़न तामीर जो है वो कह लें कि आर्किटेक्चर, उसका शाहकार यहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, मुझे तो बहुत पसंद आई। शायद आप में से अगर कोई लोग यहाँ पे आना चाहें, तो उनको भी यकीनन जो है वो ये अच्छी लगेगी।
ये ड्रेस्टन जो है वो दरियाए एल्बा इसको कहते हैं, जिसके किनारे पे आपको ये सिटी मिलेगा। और इसके किनारे पे बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स और जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो आपको दोनों मिलेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। जिस वक़्त ये मैं शूट कर रहा था उस वक़्त बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी थी यहाँ पे। टेम्परेचर जो है वो -7 जो है वो टेम्परेचर था। आपको ये लगेगा कि यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो टेम्परेचर इतना डाउन था, -13 जो है वो फ़ील होता था। और बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी थी। और इसके साथ सबसे जो है वो जो अजीब बात हुई, छुट्टी का दिन था और यहाँ पे चूँकि पब्लिक हॉलिडेज़ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं या कैफ़े हैं वो क्लोज़ होते हैं, अमूमन नहीं खुलते। कुछ शायद जो है वो ओपन भी होते हों, लेकिन ये चूँकि क्रिसमस की हॉलिडेज़ थी, तो इसमें जो है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो क्लोज़ थीं। जिसकी वजह से ये भी ऑप्शन नहीं था कि आप कॉफ़ी पी लो या थोड़ी देर किसी कैफ़े में बैठ जाओ, कुछ खाना खा लो। इस तरह की कोई भी ऑप्शन नहीं थी। ये दरियाए एल्बा है। आप देख रहे होंगे कि दरिया की इस साइड पे जिस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरी राइट साइड पे ये सारी बिल्डिंग्स आपको नज़र आएँगी, फ्राउन किर्शे नज़र आएगा। और इसके पीछे जो है वो या साइड पे स्विंगर पैलेस है। और इस साइड पे भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आएँगी। ये जो ट्राम्स हैं, ये रंग-बिरंगी रोड्स पे चलती हुई, अम, ये बहुत फ़ैसिनेट करती हैं जब भी साथ से गुज़रती हैं या गुज़रने वाली होती हैं। ये आप देख रहे होंगे एक दूसरे व्यू से कि कैसे जो है वो दूसरी साइड पे इस ब्रिज की ओल्ड बिल्डिंग्स हैं। ये गैस की पाइपलाइन है। और इसके साथ आपको ये ट्राम की पटरी नज़र आ रही होगी। दूर से अगर देखें तो ये बिल्डिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। आपको लोग जो हैं वो गर्म कपड़ों में और जैकेट्स में सर को ढके हुए नज़र आ रहे होंगे। ये चीज़ें जो हैं वो -7 टेम्परेचर जो है वो उसमें, और फ़ील्स लाइक -13, उसमें किसी भी सिटी को विज़िट करना बहुत मुश्किल होता है। अ, ये ब्रिज की दूसरी साइड है, यहाँ पे अगर इस साइड से मैं आपको दिखाऊँ तो आपको झूले नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे चूँकि क्रिसमस का टाइम है और क्रिसमस मार्केट्स जो हैं वो हर सिटी में लगती हैं, और ड्रेसडन की क्रिसमस मार्केट भी अम, बहुत फेमस है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अ, ये आहिस्ता-आहिस्ता अगर मैं ये सिग्नल क्रॉस करूँगा तो इसकी दूसरी साइड पे जो है वो क्रिसमस मार्केट लगी हुई थी। अभी चूँकि जो है वो क्रिसमस मार्केट्स जो हैं वो अमूमन 12th दिसंबर तक होती हैं। और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि क्रिसमस का टाइम होता है, लोगों ने पब्लिक हॉलिडेज़ होती हैं तो घरों पे जाना होता है। तो इसलिए भी जो है ये मार्केट्स 12 तक जो है वो होती हैं मैक्सिमम। और उसके बाद जो है वो सारा वाइंड अप कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। ये एक मुझे लगा कि जी बंदा जो है वो एक कुत्ते के साथ, डॉग के साथ वॉक कर रहा है, तो उसके साथ खेल भी रहा था। बहुत ज़्यादा विज़िटर्स जो हैं वो थे, इतनी सर्दी में। लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो बहुत शायद दूर-दूर से जो है वो देखने आए थे। बहुत सारी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग भी थे जो अ नज़र आ रहा था। और हर बंदा जो है वो कोशिश कर रहा था कि कुछ न कुछ कोई पिक्चर बना ले, कोई यादगार के तौर पे।
या वीडियो बना ले। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक इस तरह का जो डिफरेंट क्लिप्स जो हैं वो मैं बनाऊँ, ताकि जो लोग अभी यहाँ पे नहीं हैं या यूरोप में नहीं हैं, जर्मनी में नहीं हैं, तो उनके लिए मे बी ये एक अम, अच्छा जो है वो हो सकता है, या जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं या अभी तक जिन्होंने ड्रेसडन नहीं देखा, तो यकीन माने ये बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत प्लेस है। मुझे लगता है कि ये प्लेस जो है वो अम्स्टर्डम से ज़्यादा बेटर है। लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं अम्स्टर्डम में जाने की, डेफ़िनेटली उसका जो है वो एक अलग से चार्म हो सकता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे जो है वो ये ड्रेसन बहुत अच्छा लगा, और मेरी कोशिश होगी कि गर्मियों में बेस्ट टाइम जो है वो गर्मियों में आने का है। उस वक़्त दिन लंबे होते हैं, और सर्दी नहीं होती, मौसम अच्छा होता है। कोशिश करें जब भी किसी भी सिटी में विज़िट करने के लिए जाएँ, तो सबसे पहले जो है वो आप वेदर के बारे में ज़रूर देख लें कि वहाँ का वेदर जो है वो कैसा है। बारिश तो नहीं है, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस जो हैं वो देख सकें। डेफ़िनेटली, क्योंकि किसी भी सिटी को विज़िट करते हुए आपको उस सिटी का राउंड लगाना होता है। इसके लिए बसेस भी हैं, जैसे आप वीडियो में भी आपने देखा होगा, बसेस जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। तो अगर आप पैदल जो है वो विज़िट करें तो ज़्यादा चीज़ें देख सकते हैं, और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्रिसमस मार्केट थी, जो अभी तो क्लोज़ हो चुकी है, और इस यहाँ पे ये गाड़ी के ऊपर यहाँ का जो फ़ेमस एक केक होता है क्रिसमस में, इसका नाम अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन वो आप देख रहे होंगे। ये एक और डिफरेंट साइड से व्यू है, मैंने ऊपर से जो है वो लिया ताकि आपको रिवर नज़र आए, एल्ब दरिया जो है, और उसकी दूसरी साइड पे या किस तरह जो है वो ब्रिजेज़ हैं, वो आपको नज़र आएँ, शिप्स जो हैं वो आपको ये खड़े नज़र आ रहे होंगे। इसमें रेस्टोरेंट, पार्टी या आप टूर लगा सकते हैं दरिया का। और ये ट्राम्स जो हैं, ये देखें, आपको लगेगा कि शायद जो है ये एक ही ट्राम है, लेकिन ये डिफरेंट जो हैं वो ट्राम्स हैं, एक जा रही है, एक आ रही है, लेकिन कलर्स जो हैं वो तकरीबन सेम ही, येलो कलर्स रखे हैं इन्होंने, ऑरेंज कलर, और आई डोंट नो कि ऑरेंज कलर जो है वो आपको ज़्यादा हॉलैंड में मिलता है। आम्स्टरडम में, हॉलैंड में कहीं भी चले जाएँ तो आपको यही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने यही कलर रखा है, अच्छा लगता है अ, ये कलर्स जो हैं। इस तरह के बहुत से स्टैचूज़ जो हैं वो आपको मिलेंगे। ये एक्चुअली जो किंग था शायद उसने बनवाए थे उस वक़्त, क्योंकि जो किंग होते हैं वो, उनको ये होता है कि जी वो अपनी पावर जो है वो शो करवा सकें, दिखा सकें। तो उस दौर में शायद जो है वो ये होते होंगे। इस वेदर में इन सारी चीज़ों को कैप्चर करना जो है वो बहुत मुश्किल था। कोशिश तो मैंने की कि जितनी चीज़ें जो हैं वो कर सकूँ, आप आप लोगों को दिखा सकूँ, ज़रूर दिखाऊँ, लेकिन सब मुमकिन नहीं होता। अ ये एक ओपेरा हॉल है यहाँ पे, मॉडर्न म्यूज़िकल हॉल जिसको कहते हैं। अ, ये वाली बिल्डिंग लेफ्ट पे जो आपको नज़र आ रही होगी, इसके साथ बहुत सारे विज़िटर्स जो हैं वो, आपको लग रहा होगा कि शायद सूरज निकला है तो यहाँ पे इतना वेदर जो है वो इतना स्वीयर नहीं है, और
अम, इतनी शायद सर्दी ना हो, लेकिन यकीन करें बहुत जो है वो सर्दी थी। अमूमन क्रिसमस के टाइम पे जो है वो स्नो पड़ती है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो स्नो इतनी नहीं हुई, लेकिन वेदर जो है वो बहुत ठंडा है, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना वो खुश्क सर्दी या कोरा या कक्कर जमदा, इस तरह की जो है वो कंडीशन थी। यकीनन ये विज़िट, ये तारीख़ी इमारतें या हिस्ट्री, इसको जानने की चाहत आप लोगों में भी होगी। शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे ना आ सकें, इसको ना देख सकें। लेकिन मैंने कोशिश की है कि अगर आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, नहीं देख सकते, तो इस तरह वीडियो में जो है वो आप देख सकें। इस तरह के सिटीज़ जिनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे, डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हुए, हिस्ट्री के बारे में शायद ना जानते हों इस सिटी के, अ, उन लोगों के लिए शायद ये चीज़ें जो हैं वो बेटर हों, और वो एक इनको देख के अच्छा फ़ील जो है वो कर सकें, और ख़ुद को यहाँ पे ही फ़ील करें। उम्मीद है ये वीडियो जो है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अम, मैं कोशिश करूँगा इसी तरह की और वीडियोज़ बनाऊँ। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।